आइए सुनते हैं आज की कहानी पाप का फल। प्रिय मनुष्य यही सोचता है कि मैंने पाप तो किया नहीं, लेकिन मुझे दंड मिल गया, या मेरा पाप तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे दंड अधिक मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्व समर्थ परमात्मा का ये विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को नहीं मिलता, और जो दंड उसे मिलता है वो पाप के अनुसार होता है। किसी गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास अक्सर सोना आता और वो उसके जेवर बनाकर बेच देता था। एक बार जेवर बनाने के लिए बहुत सारा सोना आया। सुनार के पास सोना होने की बात पहरेदारों को पता चल गई। पहरेदार ने रात को ही सुनार की हत्या कर दी। जब पहरेदार सुनार की हत्या करके सोने का बक्सा लेकर भाग रहा था तो भीम ने उसे देख लिया और पहरेदार को पकड़कर बोला, ये बक्सा लेकर कहां भाग रहे हो? इस पर पहरेदार ने भीम से कहा, चुप रहो, शोर मत करो। इस बक्से में जो कुछ भी है आधा आधा बांट लेंगे। भीम ने पहरेदार की बात मानी तो पहरेदार ने भीम से कहा, देख, मेरी बात मान ले वरना पछताएगा। इतना कहकर पहरेदार ने बक्सा नीचे रखा और सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनकर दूसरे पहरेदार भी वहां पर आ गए और भीम को पकड़ लिया। भीम ने दूसरे पहरेदारों से बहुत कहा कि ये चोरी मैंने नहीं की, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पहरेदारों ने सुनार के घर में घुसकर देखा तो वहां सुनार की लाश पड़ी हुई थी। पहरेदारों ने लाश को अपने कब्जे में लेकर भीम को थाने भेज दिया। जब भीम पर मुकदमा चलाया गया तो उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा सुनते ही भीम ने कहा, मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं है। मैं निर्दोष हूं, तो भी मुझे फांसी की सजा हो गई और अपराधी बेदाग छूट गया। भीम के ये शब्द सुनकर न्यायाधीश का हृदय पिघल गया कि शायद ये निर्दोष हो, इसलिए न्यायाधीश ने दोबारा जांच करने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मित्र के घर 2 सिपाहियों को भेजा। एक तो चारपाई पर लेट गया और खून से लथपथ चादर ओढ़ ली, जिससे सबको लगे कि चारपाई पर लाश पड़ी हुई है। दूसरा सिपाही भीम और पहरेदार को दिखाने के लिए बोला कि साहब, मेरे भाई की हत्या हो गई है। तब न्यायाधीश ने पहरेदार और भीम को लाश उठाने के लिए अपने मित्र के घर भेज दिया। भीम और पहरेदार चारपाई को उठाकर ला रहे थे, तब पहरेदार ने भीम से कहा, यदि तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बहुत सारा सोना भी मिलता और फांसी की सजा भी नहीं होती। तब भीम ने कहा, मैंने तो सच ही बोला था। फांसी की सजा हो गई तो मैं क्या करूं? हत्या तूने की और सजा मुझे मिली। वास्तव में भगवान के यहाँ न्याय नहीं मिलता। चारपाई पर लेटा हुआ व्यक्ति भीम और पहरेदार की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही चारपाई को न्यायाधीश के सामने रखा गया तो चारपाई से आदमी उठकर बैठ गया और न्यायाधीश को सारी बातें सच सच बता दी। न्यायाधीश को पहरेदार और भीम के बीच में होने वाली बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने पहरेदार को बंदी बना लिया और भीम से बोला, इस मामले में तो तुम निर्दोष हो, लेकिन इस जन्म में क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? भीम ने कहा, साहब, एक आदमी मेरी पत्नी से छिप छिप कर मिलता था। एक दिन मैंने उसे देख लिया। क्रोध में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया। इस बात का किसी को पता नहीं चला। भीम की बातें सुनकर न्यायाधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने संतोष की सांस लेकर कहा, अब तुम्हें उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा। वैसे तुमने पहरेदार को पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है और तुम्हें जो दंड मिला है वो उसी हत्या का फल है। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, किंतु किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उसे उस हत्या के पाप का फल यहीं पर मिल गया और वो परलोक के भयंकर दंड से बच गया। इस लोक में जो दंड भोग लेता है तब उसको थोड़े में ही मुक्ति मिल जाती है और वो परलोक के भयंकर दंड से बच जाता है। मनुष्य से किए गए पाप का फल कब मिलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। जब पुराने पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। मनुष्य को पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में भोगे या पूर्व जन्म में। प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप के अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है।